सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पहले क्लास में हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को कवर किया था और थर्ड क्लास में हम लोगों ने इनसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई वाले टॉपिक को हिट किया था। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी सुयश मुंदड़ा फ्रॉम एसपी क्लासेस कोलकाता और आज है हमारे सीए फाउंडेशन वीडियो सीरीज का डे 10 और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कवर करने वाले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हिट कर रहे हैं। ये पूरे क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देगा। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 और ये आपकी रिटायरमेंट ऑफ बिल के ऊपर टॉपिक है। हालांकि इलस्ट्रेशन में इस तरीके का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कॉपी पेन आप लोग निकाल लो और मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो। देखिए क्या बोल रहे हैं। On 1st of January 2022, okay, very good. A sells goods for 10,000 to B. Okay, very good, sir. A ने B को गुड्स बेचा। तो जब भी कोई आदमी बिल को ड्रॉ करता है, जब भी कोई बिल को ड्रॉ करता है या पैसा समझो जो सेलर होता है, जो सेलर होता है ना, जो सेलर होता है वही बिल का ड्रॉयर होता है और जो बायर होता है वो बिल का ड्रॉई होता है। ठीक है, और जो ड्रॉयर होता है उसके पास आता है बिल्स रिसीवेबल और जो ड्राई होता है उसके पास आता है बिल्स पेएबल। यहां तक तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया गया, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, कोई इशू नहीं है, रिटर्न कर दिया वापस से ए को, तो बिल ए के पास आ गया। ऑन 1st of March, अच्छा पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर आपका बिल 1st of January 2022 का है, 1st of January 2022 का है, अगर वहां से हम लोग 3 मंथ्स के टेन्योर को ऐड करें, अगर हम लोग 3 मंथ्स के टेन्योर को ऐड करते हैं तो जनवरी से लेके फेब से लेके मार्च से लेके अप्रैल विल लैंड अप टू 1st of April 2022 और वहां से अगर हम लोग 3 डेज का ग्रेस ऐड करते हैं तो बिल का जो मैच्योरिटी डेट निकल कर आएगा वो आएगा 4th of April 2022। ओके सर, बी ने क्या किया, बी ने 1st मार्च को यानी कि मैच्योरिटी डेट से पहले, मैच्योरिटी से पहले बी ने क्या बोला, आई वॉन्ट टू रिटायर माई एक्सेप्टेंस। सर रिटायरमेंट का मतलब होता है प्री पेमेंट, वो बोल रहा है कि सर हम प्री पेमेंट करना चाहते हैं अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। हम अपने बिल का प्री पेमेंट करना चाहते हैं और मेरे को रिबेट चाहिए 12% पर एनम का। रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, रिकॉर्ड दीज इन द जर्नल ऑफ बी। मतलब हम लोग को बी के बुक्स में एंट्री बोला है, पर हम लोग ए बी दोनों के बुक्स में एंट्री करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। साथ साथ आप कॉपी निकाल लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एंट्री हम लोग करना चालू करते हैं। यहां पर ए हमारा ड्रॉयर है, एक बार हम इसको लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए। ए हो गया ड्रॉयर और बी है हमारा ड्रॉई। ठीक है, चलिए सबसे पहला 1st of January 2022 को, तो 1st of January 2022, 1st of January 22 को क्या हो रहा है सर, 1st of January 22 को ए ने गुड सेल किया। सर ए ने क्योंकि गुड सेल किया तो ए के बुक्स में सेल्स का एंट्री आएगा और सेल का एंट्री क्या बनता है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 एंड 10,000, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और बी ने क्योंकि परचेज करे तो बी के बुक्स में एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट रुपीज 10,000 एंड 10,000। एक बार हम फिर समझा देते हैं। यहां पर हम लोग को बी से पैसा मिलना है, बी हमारा डेटर है, तो डेटर है बोल के हमने उसको डेबिट किया और सेल्स इनकम है तो इनकम को हम लोग हमेशा क्रेडिट करते हैं। परचेज को डेबिट किया क्योंकि परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है और ए हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर को हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ओके। अब सेम डेट को ए ने बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल को एक्सेप्ट किया, तो बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो सेम डेट को ए ने बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करेगा तो उनके पास बिल्स रिसीवेबल नाम का एसेट आएगा, तो एंट्रीज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, आई थिंक यहां तक का एंट्री क्लियर है आप लोग को। सर बी आर को डेबिट क्यों किया, बिकॉज बी आर इज माई असेट और बी जो कि पहले डेटर था वो डेटर अभी खत्म हो गया। ओके, आइए
नेक्स्ट वापस से इन्होंने बिल ड्रॉ किया तो बी बिल को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही बिल को एक्सेप्ट करते हैं हमारे पास एक लाइबिलिटी आता है बिल्स पेबल नाम का, तो एंट्री बनेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल विच इज 10,000 एंड 10,000। आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा तो सर क्या हुआ, ए ने बिल को ड्रॉ किया, बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वापस से ए को दे दिया, तो बिल अभी किसके पास है, ए के पास बिल पड़ा हुआ है। अब मेच्योरिटी से एक महीना पहले, मेच्योरिटी का डेट कब है 4th ऑफ अप्रैल, लेकिन वो 1 मार्च, लगभग एक महीना पहले, मार्च अप्रैल में पैसा मिलना चाहिए था, बट वो आया कब, मार्च में, एक महीने पहले, 1 मंथ बिफोर। तो फर्स्ट ऑफ मार्च 2022, फर्स्ट ऑफ मार्च 2022, फर्स्ट मार्च 22 को क्या हुआ देखते हैं। तो फर्स्ट मार्च को बी ने बोला कि मेरे को अपना बिल का प्री पेमेंट करना है। बोला ठीक है आप प्री पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो सर जब भी प्री पेमेंट होगा तो क्या होगा, सर ए को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सर ए को पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर उसके बाद ए को डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि ए को पैसा पहले मिल रहा है तो उनको कुछ रिबेट देना पड़ेगा। सर रिबेट देना पड़ेगा तो रिबेट इनके लिए बनेगा एक्सपेंस, रिबेट अकाउंट डेबिट, और इनके पास से चला जाएगा बिल्स रिसीवेबल। सर 10,000 का बिल था, इसका रिबेट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 रुपीज के बिल के ऊपर 12% का रिबेट है पर एनम, 12% रिबेट है पर एनम, बट क्योंकि एक महीने पहले रिटायरमेंट हो रहा है तो यहां पर एक मंथ का कैलकुलेशन किया जाएगा 1/12। तो लेट्स सॉल्व इट। ये कितना आता है, 100 रुपीज शायद आना चाहिए, इंटू 12% डिवाइड बाई 12, दिस इज 100, यस। और यहां पर हमको पैसा मिल जाएगा 9,900। क्लियर है, ये बात समझा देते हैं। सर क्योंकि आपको पैसा पहले मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमको रिबेट देना पड़ेगा तो रिबेट इज अलाउड एक्सपेंस डेबिट, और पीआर जो कि हमारा एसेट था वो एसेट अभी खत्म हो गया। ओके अब हम लोग आते हैं बी के बुक्स में क्या एंट्री होगा। तो सर बी का जो ये जो बिल्स पेबल पड़ा हुआ है, ये बिल्स पेबल बी का खत्म हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 10,000, टू इनको पेमेंट करना है तो टू बैंक, और इनको रिबेट इनकम होगा तो टू रिबेट रिसीव्ड, टू रिबेट रिसीव्ड, आप इसको रिबेट रिसीव्ड लिख सकते हो। यहां पर आप रिबेट अलाउड वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिबेट 100 रुपीज का और बैंक से पेमेंट हुआ 9900, एंड दिस टेक्स केयर ऑफ, ये आपके इंस्टीट्यूट के बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है और मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आई थिंक यहां तक का डिस्कशन आपको क्लियर होता है। ठीक है, कोई भी तरह का डाउट परेशानी होता है तो कमेंट में आप अपना डाउट वगैरह को लिखो, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ए ड्रॉस अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 3 बिल ड्रॉ किया, 3,000 का, 2,000 का, 1,000 का रिस्पेक्टिवली। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, तो सर अगर ए बिल को ड्रॉ करेगा तो ए के पास आएगा बिल्स रिसीवेबल, और बिल इसने बी के ऊपर ड्रॉ किया है तो बी के पास आएगा बिल्स पेबल। 3 बिल है, 3,000, 2,000, 1,000। ओके, अब वीक लेटर, एक वीक के बाद बी द फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल्ड। म्यूचुअली कैंसल मतलब दोनों ने आपसी सहमति किया कि आप बिल को कैंसिल कर दो। ठीक है, हमने बी को कैंसिल कर दिया, बिल को कैंसिल कर दिया। बी अग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली, एंड फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ऑफ 100 ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। क्या हुआ देखिए ध्यान से, 3 बिल था, 3,000 का, 2,000 का, 1,000 का। क्या किया गया, दोनों ने आपसी सहमति किया कि काम करते, इस बिल को हम लोग कैंसिल कर देते। से कैंसिल करके क्या होगा, बी बोला कि हम आपको 50% पैसा, जो फर्स्ट बिल है उसका 50% पैसा हम आपको अभी दे देते। ठीक है, आप अभी मेरे को दे दो पैसा। सर बाकी 50%, बोला बाकी 50% पे आप एक काम करो, 100 रुपए का इंटरेस्ट ले लो और एक नया बिल ड्रॉ कर दो और हम नया बिल को एक्सेप्ट कर लेते। इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ बिल। ठीक है, ये आपका बिल का कैंसिलेशन हो गया। बेसिकली इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। बिल का रिन्यूअल हो गया, ओल्ड बिल को कैंसिल करो, नया बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करो, तो रिन्यूअल हो गया पहला। ओके,
दिस बिल वॉज एंडोर्स्ड टू सी who discounted the same with the banker for 1500. तो जो पहला जो बिल था उसका दो पार्ट हुआ। पहला बिल का आधा पैसा आपको अभी मिल गया, बाकी जो आधा पैसा था उसके बदले हमने नया बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया और फिर हमने उसको सी को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड बिल का। सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। सेकेंड बिल डिस्काउंट हो गया। The bill on maturity was returned dishonored. सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज 30 रुपए का लगा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी व्हेन इट वॉज ड्यूली मेट। तो वापस सेवा करते करते डिटेल में बहुत आराम से टाइम लेके हम आपको तीनों बिल का समझाएगा। पहला बिल आपका रिन्यूअल के ऊपर है, रिन्यूअल के साथ साथ एंडोर्समेंट भी कवर होगा पहला बिल में। सेकेंड बिल का बात करें तो सेकेंड बिल डिस्काउंट हुआ और डिसऑनर हुआ, और थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी और लास्ट में वो ऑनर भी हो गया। तो सारा का सारा लगभग कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर कवर हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डे बिफोर एग्जाम आप एक क्वेश्चन को जरूर से देख के जाना। चलिए, हम लोग को इंस्टीट्यूट ने बोला ए के बुक्स में एंट्री करने, बट हम लोग जिस तरीके से सारे के बुक्स में एंट्री करते हैं हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग ए के बुक्स में भी एंट्री करेंगे, बी में भी करेंगे, सी में भी करेंगे। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने डेट नहीं दिया था, बट मेरे को लगता है जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें डेट पूछता है आपको, तो आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डेट के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए साथ साथ प्लीज आप फॉर्मेट बना लो और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं क्या फॉर्मेट बना लिया, नहीं भी अगर आप बनाया प्लीज पॉज करो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो। देखो हम पूरे इसको इरेज करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा इरेज कर देते हैं और फिर हम लोग वापस से एक एक लाइन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए, तो सर ए ने क्या किया, सबसे पहले ए ने 3 बिल को ड्रॉ किया। पहले हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं, 3000, 2000 और 1000 का बिल को ए ने ड्रॉ किया। तो सर ए ने बिल को ड्रॉ किया मतलब ए के पास बिल्स रिसीवेबल आएगा, तो हम लोग रेफरेंसिंग के लिए एक लिख देते हैं BR1, इसको लिख दिए BR2 और इसको लिख दिए BR3। ए ने बिल को ड्रॉ किया, जो बिल को ड्रॉ करता है उसके पास BR आता है, BR असेट होता है, असेट का नेचर डेबिट होता है, तो हमने सारे के सारे बिल को डेबिट कर दिया। सर बिल किससे मिला, बी से मिला। क्लियर सर, पहला बिल 3000 का है, दूसरा बिल 2000 का है, थर्ड बिल 1000 का है, 3 4 5 6 टोटल 6000। ठीक है सर, बीआर को हमने डेबिट क्यों किया ये हम आपको बता दिया, बीआर इज अ असेट, ए को पैसा मिलने वाला एसेट है। बी के बुक्स में सेम एंट्री आएगा, ए से बिल मिला, ए को एक्सेप्ट किया BP1, BP2 और BP3। सर इनको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो यहां पर आएगा 6000, यहां पर 3000, 2000 और 1000। ये बिल्स पेबल को हमने क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज बिल्स पेबल इज अ लाइबिलिटी। और अभी तक सी पिक्चर में आया नहीं, तो सी के बुक्स में इस डेट को कोई एंट्री नहीं बनेगा। आगे बढ़ते, 1 वीक लेटर, एक वीक के बाद, द फर्स्ट बिल वॉज म्यूचुअली कैंसल, पहला बिल म्यूचुअली कैंसिल हो गया। ठीक है, ए अग्रीड टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। ए बोला कि सर हम 1500 रुपए तो आपको अभी दे देगा, पहला बिल कैंसिल हुआ ना, तो उसका आधा 50% 1500 हम अभी दे देगा, एंड फॉर द बैलेंस जो बाकी 1500 बच गया उस पे हम आपको 100 रुपए का इंटरेस्ट भी दे देगा। आप उसके लिए एक नया बिल ड्रॉ एक्सेप्ट कर लो और वो हम एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा बी ने बोला। तो इसका एंट्री हम लोग करते, देखिए जब भी आपका ओल्ड बिल रिन्यू होता है तो हम आपको समझाया था सबसे पहले ओल्ड बिल कैंसिल होता है, उसके बाद नया बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया जाता है। जब भी आपका बिल रिन्यूअल होता है, हम आपके लिए यहां पर लिख देते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, हम लोग को बिल के रिन्यूअल का भी एंट्री करना है। और जब भी हमारा बिल रिन्यू होता है तो सबसे पहले हम लोग हमारे ओल्ड बिल को कैंसिल करते हैं। तो अगर हम ओल्ड बिल को कैंसिल करें तो हम ऐसा एंट्री लिख सकते हैं ना, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1, ये हो गया हमारा ओल्ड बिल का कैंसिलेशन का एंट्री। ये हम लोगों ने ओल्ड बिल के कैंसिलेशन का एंट्री कर, यहां पर हम लिख देते हैं एक बार ओल्ड बिल कैंसिल्ड, ओल्ड बिल कैंसिल्ड, ये ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। सर ओल्ड बिल के कैंसिल के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, नए बिल को ड्रॉ करेंगे और जो पेमेंट रिसीव करना है वो भी कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, देखिए एंट्री बनेगा सर कैश या बैंक, जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हो, कैश या बैंक। यहां पर अपने को मिला 1500, ठीक है,
सर बैलेंस के लिए हमको मिला नया बीआर, इसको एक बार नाम दे दिया BR4। कितने का मिला सर? 1600 रुपीज का बिल मिला, क्योंकि 1500 रुपया बिल का और 100 रुपीज का इंटरेस्ट। 2 इससे मिला बी से। सर बी को हमने वापस से एसेट बनाया था 3000 का, और यहां पर इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम बनेगा 100 रुपीज का। आई थिंक यहां तक का एंट्री आपको एकदम क्लियर है। आप एक बार देख लो, कोई डाउट है तो हमको बोलो, हमें वापस लेकिन समझा देता है आपको। सबसे पहला वाला जो बिल है ये हमारे लिए असेट था, लेकिन अभी बोला कि बिल को रिन्यू करना है। रिन्यू मतलब ओल्ड बिल को कैंसिल। तो BR जो 1 था उसको हमने क्रेडिट करके खत्म कर दिया, और बी को हमने वापस से अपना असेट बना लिया कि हमको बी से 3000 रुपया मिलना है। ठीक है सर, आधा पैसा मिला तो जितना मिला उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट, और जो नया बिल मिला वो 1500 का था और उस पर 100 रुपीज इंटरेस्ट भी था। तो BR वापस से असेट बन गया, डेबिट कर दिया। बी जो कि हमारा असेट था वो खत्म हो गया, और ये इंटरेस्ट जो है ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब रिन्यूअल का एंट्री हम लोग ड्रॉई के बुक्स में भी करते हैं कि रिन्यूअल ऑफ बिल का एंट्री ड्रॉई अपने बुक्स में क्या करेगा। तो ड्रॉई के लिए भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, ड्रॉई के लिए भी कॉन्सेप्ट सेम है। पहले ओल्ड बिल कैंसल होगा। सर ओल्ड बिल कैंसल का मतलब एंट्री को उल्टा कर दो, मतलब बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड बिल कैंसिल हो गया, और हमने ए को वापस से अपना लाइबिलिटी बना लिया कि हमको ए को 3000 रुपया देना है। करेक्ट। उसके बाद ए अकाउंट डेबिट, ए को हम लोगों ने वापस से डेबिट कर दिया 3000 से। इंटरेस्ट हमको अभी पे करना है, तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹100। कुछ पैसा हमने दे दिया, तो जो दे दिया वो हो गया कैश और बैंक 1500, और बाकी का हमने बिल एक्सेप्ट किया है, तो 2 बिल्स पेबल, लेट्स नेम इट 4, दिस इज 1600। 1500 रुपया बिल का और 100 रुपीज इंटरेस्ट का। आई थिंक यहां तक आपको एकदम क्लियर है। ये जो पहला एंट्री है ये है ओल्ड बिल कैंसिल का, और ये जो सेकेंड एंट्री है यहां पर हमने क्या दिखाया कि हमने 1500 रुपए का पेमेंट किया है और बाकी अमाउंट का हमने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये हो गया नया बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री, और ये हो गया नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री। यहां तक क्लियर है एकदम? ओके, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। देखिए, अब ए ने क्या किया, इस बिल को एंडोर्स कर दिया सी को, और सी ने तुरंत इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया 1500। इसका हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए, बिल ए के पास है तो ए ने क्या किया, बिल सी को एंडोर्स कर दिया। तो ए के पास ये जो BR पड़ा हुआ है, ये BR खत्म हो जाएगा। एंट्री बनेगा सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 4, 1600 एंड 1600। ठीक है, और बिल मिलेगा सी को, तो सी के पास आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 1600 रुपए का बिल आया, और किससे मिला, ए से मिला, तो ए को क्रेडिट कर दिया 1600। क्लियर है सर? BR डेबिट था, वो चला गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, असेट खत्म, और सी वॉज द लाइबिलिटी फॉर ए, तो लाइबिलिटी भी खत्म हो गया। तो ये जो हमने एंट्री किया, ये एंट्री बेसिकली हो गया आपका एंडोर्समेंट का एंट्री। ये हो गया बेसिकली एंडोर्समेंट का एंट्री, बिल एंडोर्स हो गया। अब बिल किसके पास आ गया, अब बिल आ गया सी के पास। ठीक है, सी ने क्या किया, तुरंत बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक से 1500 रुपए में। ठीक है, तो सर सी ने बिल को डिस्काउंट कराया, तो सी अपने बुक्स में एंट्री क्या लिखेगा, सर सी एंट्री क्या करेगा, सर सी एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको बिल के बदले पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 1500, लेकिन बिल गया 1600 का, जो बिल्स रिसीवेबल गया वो गया 1600 का। 100 रुपीज जो कम मिला, दैट इज बेसिकली योर डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो बैंक ने 100 रुपए का चार्ज लिया। 1600 रुपए के बिल के बदले अगर आपको 1500 रुपया मिलेगा, तो 100 रुपीज जो सी को बियर करना पड़ रहा है वो सी के लिए एक्सपेंस है, और क्योंकि एक्सपेंस है हमने इसको यहां पर डेबिट कर दिया। ये एक्सपेंस है, हमने इसको डेबिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और सर डिस्काउंटिंग वाले दिन ए को तो कोई मतलब ही नहीं है, ए ने सी को बिल दे दिया, अब आप बिल अपने पास रखो, फाड़ के फेंक दो, डिस्काउंट कराओ, जो करना है करो, ए को इससे कोई मतलब नहीं है, बी को तो ऑब्वियसली कोई मतलब है भी नहीं। ओके, अब आते हैं सेकेंड बिल के बारे में। द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%, 5% पे डिस्काउंट हुआ। अच्छा,
ठीक है, अभी लेकिन ना पहला बिल का कुछ कुछ चीज बाकी है। ये जो पहला बिल है, आप देखो समझो, पहला बिल का पैसा ए को तो कुछ नहीं मिलना है। 3,000 का बिल था, 1,500 ए को मिल गया, बाकी 1,500 का बिल मिला था जो उसने सी को दे दिया। सी का अगर बात करें, सी को बिल मिला, बैंक से डिस्काउंट कराया, बात खत्म। लेकिन बी को जिस दिन ये बिल का ड्यू डेट आएगा, जब बिल का ड्यू डेट आएगा, तो बी को तो पैसा देना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक ने अभी किसको पैसा दे दिया है, सी को। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, यहीं पे लिख देते एक बार, क्योंकि डेट हम लोग को बोला नहीं है कब के। तो ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, अच्छा इसमें बोला है क्या फर्स्ट बिल के बारे में? फर्स्ट बिल के बारे में कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट बिल ऑनर हुआ डिसऑनर हुआ, तो हम लोग मान लेंगे कि वो ऑनर हो गया। तो ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट बिल, जब फर्स्ट बिल का ड्यू डेट होगा तो एंट्री क्या होगा? सर इसमें ए के बुक्स में कोई एंट्री आएगा नहीं, क्योंकि उसने तो अपना बिल सी को दे दिया, सी ने डिस्काउंट करा लिया, अब उसको मतलब नहीं है, लेकिन बी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बी इसका एंट्री क्या करेगा? बिल्स पेबल 4, जो कि नया बिल था, और ये बैंक को पेमेंट कर देगा पूरा 1600, ये पूरा पेमेंट कर देगा बैंक को 1600। तो ये पहला बिल का पूरा जो भी कुछ करना था, हमने पहला बिल का सब कुछ कर लिया। ठीक है, इनके लिए बिल्स पेबल वाज अ लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी यहां पर इन्होंने डेबिट करके कैंसिल कर दिया, लाइबिलिटी खत्म। तो पहला बिल का जो कुछ करना था वो हमने कर दिया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड बिल पे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड बिल पे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग आते हैं सेकेंड बिल पे। आइए, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड बिल, कि सेकेंड बिल का क्या हुआ। The second bill was discounted by A at 5%. 5% डिस्काउंट पे ए ने डिस्काउंट कर लिया। ठीक है, सर सेकेंड बिल कितने का था? 2,000 रुपए का था। अगर आप देखिएगा यहाँ पर सेकेंड बिल कितने का था? 2,000 का था, और ए ने क्या किया, इसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तो एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 2। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2। 2,000 रुपए का बिल है, डिस्काउंटिंग का हम लोग को कुछ मंथ्स बोला नहीं है, पर एनम नहीं बोले, तो हम लोग क्या करेंगे, 2,000 पे फ्लैट 5% कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,000 पे फ्लैट 5%, तो 2,000 का 10% बनता 200, 5% बनेगा 100, और यहां पर इनको मिल जाएगा 1,900 रुपीज। ठीक है, अभी यहां पर डिस्काउंट कराया तो बी के बुक्स में एंट्री नहीं है, सी तो खैर पिक्चर के बाहर ही है, डिस्काउंट भी हो गया। अभी क्या हुआ, द बिल ऑन मेच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्ज वॉज बीइंग 30 रुपीज। अब हुआ क्या, देखिए, सेकेंड बिल है बैंक के पास, जब सेकेंड बिल का ड्यू डेट आया, ड्यू डेट ऑफ सेकेंड बिल, जब सेकेंड बिल का ड्यू डेट आया, तो बैंक किसके पास गया होगा पैसा मांगने? सर बैंक पैसा लेने गया बी के पास, और बी ने पैसा देने से मना कर दिया, तो बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक ए को पकड़ेगा, बैंक ए से पूरा पैसा ले लेगा। तब समझिए क्या होगा, ए बोलेगा, जैसे ये तो ए का बुक्स है, ये ए का बुक्स है और ये बी का बुक्स है, ए क्या बोलेगा, ए क्या करेगा, ए बी को वापस से अपना एसेट बना लेगा, बी से पूरा पैसा मांगेगा कि भाई तुम्हारा क्या फालतू सा बिल है, वो डिसऑनर हो गया, तुम मेरे को पूरा पैसा दो, और पूरा पेमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को बैंक को। कितना देना पड़ेगा? तो सर बैंक बोलेगा 2,000 रुपया तो आप मेरे को बिल का दो, उसके साथ साथ आप मेरे को 30 रुपीज नोटिंग चार्ज का भी पे करो। तो हम लोग को यहाँ पर 30 रुपीज बैंक को नोटिंग चार्ज का पे करना पड़ेगा। हम लोग बैंक को पे करेंगे 2030 और बी से रिकवर भी करेंगे 2030। तो हमने क्या करा, यहां पर बी को वापस से अपना एसेट बना लिया, बी को वापस से अपना एसेट बना लिया। अब बी के बुक्स में सोचो एंट्री क्या होगा, बी के पास बिल्स पेबल पड़ा हुआ है, ये जो है बिल्स पेबल आप नोट करना, बी के पास ये बिल्स पेबल पड़ा हुआ है 2, ये खत्म, क्योंकि बी ने तो इसका पेमेंट किया नहीं, तो ये बिल्स पेबल खत्म हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री बनेगा बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल तो 2,000 का ही जाएगा। इनको पैसा लौटाना किसको है, ए को पैसा देना है। सर कितना देना है, 2,000 रुपया बिल का देना है और 30 रुपीज नोटिंग चार्ज का पे करना है 2030। और नोटिंग चार्ज तो बी का ही गलती, हम पहले भी आपको बताया था, नोटिंग चार्ज जो वर्ड है वो हमेशा बी के बुक्स में एंट्री आता है, तो यहां पर आप लिख देगा नोटिंग चार्जेस
13, बिकॉज नोटिंग चार्ज इज अ एक्सपेंस ऑफ बी। ए क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं हम बी से रिकवर करेगा, बैंक को पेमेंट करेगा। लेकिन अगर बी ने बैंक को पेमेंट कर दिया होता तो ये नोटिंग चार्ज कभी लगता ही नहीं। नोटिंग चार्ज इज ऑलवेज बॉन्ड बाय द ड्रॉई। पे कोई भी करे बट हमेशा इसको बियर कौन करेगा, इसको हमेशा ड्रॉई बियर करेगा। ठीक है, हमेशा इसको ड्रॉई बियर करेगा, ऑलवेज, हमेशा। नोटिंग चार्ज जो शब्द है, ये जो नोटिंग चार्ज अकाउंट है, ये हमेशा केवल आपको ड्रॉई के बुक्स में ही देखने मिलेगा, और किसी के बुक्स में नोटिंग चार्ज वर्ड बोल के कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड बिल के बारे में। द थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मेच्योरिटी एंड इट वॉज ड्यूली मेट। द थर्ड बिल का कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड बिल का हम लिखते हैं ड्यू डेट ऑफ थर्ड बिल, ड्यू डेट ऑफ थर्ड बिल। तो क्या हुआ हम लोग देखते हैं सर, थर्ड बिल का पेमेंट हो गया उसके ड्यू डेट पे। क्या एंट्री हुआ, पैसा मिल गया, मेट मतलब पैसा मिल गया। कैश बैंक जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर इनके पास जो BR3 है वो खत्म हो जाएगा और 1000 रुपया मिल जाएगा। और बी ने भी पक्का इसका पेमेंट कर दिया होगा। तो बिल्स पेबल 3 अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते, कोई दिक्कत का बात यहां तक नहीं। और सी को तो भैया ये सब चीज से कोई मतलब ही नहीं है। एंड दिस टेक्स केयर ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है, आप आराम से एक बार देख लो, हम एक बार पूरे क्वेश्चन को स्क्रॉल कर देते हैं। कुछ अगर आपका मिस हो गया तो आप उसको बड़े आराम से देख लो, लिख लो। एक बार हम पूरे क्वेश्चन को ब्रीफ भी कर देते हैं। और फिर भी अगर मन में आपके कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप अपना डाउट लिखो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसमें भी आप, वो ओपन ग्रुप है, आप कोई भी चैट वगैरह कर सकते हो, तो अपना डाउट वगैरह को पूछ लेना। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ए ने 3 बिल को ड्रॉ किया और बी ने 3 बिल को एक्सेप्ट किया। पहला बिल का हम लोग को बोला गया था फर्स्ट बिल रिन्यू होगा। जब भी रिन्यू होता है हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड बिल को कैंसिल करते हैं। तो हमने क्या किया, ओल्ड बिल को कैंसिल कर दिया। 3000 के बदले बी ने बोला कि हम आपको 1500 रुपया अभी देगा और बाकी 1500 प्लस इंटरेस्ट हम आपको बाद में देगा, उसके लिए आप एक बिल ड्रॉ कर दो। तो हमने क्या करा, यहां पर नया बिल को ड्रॉ कर दिया। फिर ए ने क्या किया, जो नया बिल था BR4 उसको सी को एंडोर्स कर दिया। सी को बिल मिला, सी ने बिल को डिस्काउंट कर लिया। ओके, फर्स्ट बिल का ड्यू डेट के बारे में कुछ हमको बोला नहीं था, तो हमने मान लिया कि वो मैच्योर हो गया होगा और बी ने बैंक को पेमेंट कर दिया, क्योंकि बैंक तो डिस्काउंट कर दिया था, तो बैंक पैसा मांगा बी से और बी ने पेमेंट कर दिया। सेकेंड बिल के बारे में हमको बोला कि सेकेंड बिल को ए ने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंटिंग का एंट्री कर दिया। सेकेंड बिल का जब ड्यू डेट आया तो वो बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हुआ तो ए क्या करेगा, बी से पैसा मांगेगा और बैंक को पेमेंट कर देगा। और बी को तो ऑब्वियस सा बात है, ए को पेमेंट फ्यूचर में करना है। थर्ड बिल का बात करेगा तो थर्ड बिल अपना मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट हो गया। ठीक है, फिर भी कोई डाउट परेशानी होता है तो आप कमेंट में अपना डाउट वगैरह लिखो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, और ये भी आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसके बाद जो 3 क्वेश्चन और है ये आपका एकोमोडेशन बिल वाले का क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आपको बहुत ध्यान से करना चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए पढ़ेगा प्लीज, क्या लिखा हुआ है आपको यहां पर बोला है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉन। जिसके भी बुक्स में एंट्री बोलता है ना, आप अपने आप को वही मान लो। जैसे जब भी आप इसका एंट्री करेगा, आप अपने आप को डॉन समझो कि हमको डॉन के बुक्स में एंट्री करना है, हम डॉन है, मेरा बिजनेस है, मेरे को उसके बुक्स में एंट्री करना है। थिंक योरसेल्फ टू बी डॉन सम के लिए, तो हम लोग इसका एंट्री उस तरीके से करेंगे, इन द बुक्स ऑफ डॉन, इन द बुक्स ऑफ डॉन। लेट्स सॉल्व। देखिए क्या बोलते हैं, सबसे पहला बॉब, जो कि कौन है अभी हमको नहीं पता। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, बॉब ने हम लोगों को, हम लोग डॉन ने हमको इन्फॉर्म किया दैट रेज एक्सेप्टेंस। सर एक चीज क्लियर हुआ, एक चीज हमको अभी तक एकदम क्लियर हुआ कि यहां पर 3 पार्टी इन्वॉल्व है। हम आपको इसको पहले पूरा डायग्राम से समझाते हैं। 3 पार्टी इन्वॉल्व है, एक है बॉब, एक है डॉन और एक है रे। ठीक है, तो एक है डॉन, एक है बॉब
और एक है रे। ठीक है, अभी तक ये क्लियर हुआ कि रे का एक्सेप्टेंस है, ये पक्का क्लियर हो गया कि सर रे का एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है मतलब इनके पास बिल्स पेबल है। ठीक है, तो बॉब ने हमको आके इन्फॉर्म किया कि सर जो रे का एक्सेप्टेंस है ना 3000 का, वो डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्ज हम लोग को पे करना पड़ा। ठीक है, मतलब हुआ क्या होगा सर, हुआ ये होगा कि डॉन इज द ओरिजिनल ड्रॉयर, इनके पास बीआर है, मतलब पहला जो ट्रांजैक्शन है वो इन दोनों के बीच में हुआ है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हुआ। बॉब डॉन ने बिल को ड्रॉ किया, हमने बिल को ड्रॉ किया, रे ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके बिल दे दिया डॉन को, और डॉन ने क्या किया होगा, डॉन ने पक्का अपने बिल को बॉब को एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स कर दिया। अब बॉब आके क्या बोल रहा है डॉन को कि सर ये जो बिल था ना, ये जो तुम मेरे को बिल दिया, ये बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, और नोटिंग चार्ज भी लग गया 40 रुपीज का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बॉब एक्सेप्ट्स ₹100 कैश एंड द बैलेंस एज बिल at 3 months at 10% interest. Okay. Don accept from Ray his acceptance at 2 months plus interest at the rate 10%. वो हम लोग बाद में देखते हैं, एक संग इतना पढ़ेंगे तो क्लमजी हो जाएगा। अभी तक जितना हम लोग को समझ में आया, पहले हम लोग उतना का एंट्री करते, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन को और एक दो बार रीड कराएगा तो अपने को और क्लैरिटी से समझ में आएगा। बट अभी तक हम लोग को इतना समझ में आया है कि हम लोग को डॉन के बुक्स में एंट्री करना है। डॉन के पास क्या है सर, डॉन के पास बिल्स रिसीवेबल है। किसका बिल्स रिसीवेबल, रे का बिल्स रिसीवेबल, जो डॉन ने एंडोर्स कर रखा था बॉब को, और अभी बॉब आके बोल रहा है कि सर ये बिल डिसऑनर हो गया और हम लोग को अभी डिसऑनर का एंट्री करना है। ठीक है, आइए डिसऑनर का एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले सर डॉन क्या करेगा, सर डॉन रे से पैसा मांगेगा और रे को अपना एसेट बनाएगा, रे को अपना एसेट बनाएगा तो रे अकाउंट डेबिट, और डॉन को बॉब को पैसा देना है तो बॉब को अपना लाइबिलिटी बनाएगा। ठीक है, कितने का सर, बिल था 3000 का बट 40 रुपए का नोटिंग चार्ज भी लगा तो बनेगा 3040। आई थिंक यहां तक का बात आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि यहां पर ड्रॉयर कौन है और ड्रॉई कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो क्रैक करने का तरीका क्या है सर, जिसका एक्सेप्टेंस दिया हुआ था, रे का एक्सेप्टेंस था, तो रे के पास बिल्स पेबल है, और बॉब ने आके इन्फॉर्म किया कि भैया बिल डिसऑनर हो गया, तो बॉब क्यों आके इन्फॉर्म करेगा, उसको डॉन से बिल मिला होगा तभी वो आके इन्फॉर्म करेगा। आप मेरे को आके क्यों बोलोगे कि आपका बिल डिसऑनर हो गया, मैंने आपको बिल दिया होगा, तो बॉब को पहले बिल मिला था डॉन से और वो आके उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि भैया आपका बिल डिसऑनर हो गया। तो डॉन बंदा क्या करेगा, डॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, रे को वापस से अपना असेट बनाएगा कि उसको रे से पैसा मिलना है, और बॉब को अपना लाइबिलिटी बनाएगा कि हमको बॉब को पैसा देना है। आई थिंक पहला एंट्री आपको यहां तक एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए। आगे देखते, बॉब एक्सेप्ट्स 1000 रुपीज एज कैश, 1000 रुपया तो उसने कैश ले लिया और बोला बाकी जो पैसा बचा उस पे तुम मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो 10% के हिसाब से। डॉन, तो पहले हम लोग इसका एंट्री करते हैं कि बॉब के संग क्या ट्रांजैक्शन हुआ। एक सेकेंड सॉरी, तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर इनके बीच में नया ट्रांजैक्शन हो रहा है। डॉन ने क्या किया, बॉब को 1000 रुपीज पे किया कैश, और जो बैलेंस बचा, सर बैलेंस कितना बच गया सर, 3040 देना था, 1000 रुपया कैश दिया तो बैलेंस बच गया 2040 बच गया बैलेंस। उस बैलेंस पर उसने बोला कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देगा 3 महीने के हिसाब से, 10% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, इसका हम लोग अब एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रे को पेमेंट करेंगे। तो सर रे को पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा सर, हम लोग रे को पेमेंट करेंगे, सॉरी बॉब को पेमेंट करेंगे हम लोग, तो एंट्री बनेगा बॉब अकाउंट डेबिट 3040, बॉब डेबिट हो गया। इसको हमने कैश दिया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का कैश दिया। हमने यहां पर
एक नया बिल को एक्सेप्ट किया है, बिल्स पेबल, और हमने बोला कि हम आपको इंटरेस्ट भी पे करेंगे, इंटरेस्ट भी पे करेंगे। सर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? तो बोलता है जो भी आपका बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस बचेगा, 3040 का बिल था, 1000 रुपए आपने पे कर दिया, तो बचा 2040। 2040 पे बोला 10% का इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं और इंटरेस्ट कितना आता है देखते हैं। 2040 पे 10% का इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स इज कमिंग 51, इज कमिंग 51 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है। तो यहां पर हमने 51 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और बिल्स पेबल में पूरा अमाउंट को ऐड कर देंगे, 2040 प्लस 51, 2040 प्लस 51, सो दिस इज कमिंग 2091। आई थिंक यहां तक का एंट्री आपको एकदम क्लियर है, क्लियर है कि वापस समझाएं एक बार, वापस समझाते हैं। देखो हुआ क्या, हमने ऐसा सोचा कि मेरे को रे से पैसा मिलना है, रे को एसेट बनाया और बॉब को अपना लाइबिलिटी बनाया कि मेरे को बॉब को पैसा लौटाना है। अब बॉब बोलता है आप एक काम करो, 3040 में 1000 रुपया तो आप मेरे को अभी कैश दे दो। तो 3040 में हमने 1000 रुपया कैश दे दिया। बोला सर जो बच जाएगा उस पे आप मेरे को 10% के हिसाब से 51 रुपीज का इंटरेस्ट दे देना। तो इंटरेस्ट को हमने डेबिट किया क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए क्या बनेगा, एक्सपेंस। और जो नया बिल हमने एक्सेप्ट किया उस पे हमने पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट को ऐड कर दिया। मतलब हमारा बॉब के संग जो हिसाब था वो पूरा क्लोज हो गया। अब हम लोग आते हैं कि रे के संग हमको क्या करना है। रे के संग हमको क्या करना है, रे से तो हमको पैसा लेना था, हमने रे को अपना एसेट भी बना के रखा है। अब रे के संग क्या बोले देखो, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस 10% इंटरेस्ट पर एनम। तो यहां पर डॉन ने बोला कि एक काम कर, आई ड्रॉ बिल, यू एक्सेप्ट अ न्यू बिल। बोला कि आप एक काम करो, आप नया बिल को एक्सेप्ट कर लो। नया बिल में कितना होगा, बोला हम आपको सर 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगा फॉर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर डॉन क्या करेगा, नया बिल को ड्रॉ करेगा। आइए नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री करते हैं। तो नया बिल ड्रॉ करने का एंट्री क्या बनेगा सर, एक तो हमारे पास आएगा बिल्स रिसीवेबल, को बीआर लिखते हैं। एक हमारे पास आएगा बिल्स रिसीवेबल, बीआर आएगा। सर हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा, इंटरेस्ट इज आर इनकम। और रे को जो हमने अपना असेट बना रखा था वो असेट खत्म हो जाएगा। अब हम लोग पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सर टोटल अमाउंट कितना मिलना है, कोई कैश पेमेंट कुछ नहीं हो रहा है, पूरा 3040 इनटू इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर 2 मंथ्स। तो इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर 2 मंथ्स। इंटरेस्ट को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3040 इंटू 10% इंटू 2/12, दिस इज कमिंग 50.67। 50.67 हम लोग इसको 51 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50.67 ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट आंसर को डेसिमल में लेता है तो हम लोग भी इसको डेसिमल में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर रे के बुक्स में क्या एंट्री आएगा, तब ये वाला इसमें एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तो सर इंटरेस्ट का बनेगा 50.67, रे से हमको मिलना है 3040। लेट्स ऐड दिस, 3040 प्लस 50.67, टोटल 3090.67। और इसी के संग ये पहला वाला पार्ट खत्म होता है। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आया। हम आपको क्वेश्चन को वापस एक बार ब्रीफ कर देते हैं। सबसे पहले हमको क्या बोला गया था, हमारे पास एक आदमी है डॉन। डॉन वॉज द ओरिजिनल ड्रॉयर, डॉन वॉज द ओरिजिनल ड्रॉयर एंड रे वॉज द ड्रॉई। डॉन ने क्या करा था, अपना बिल बॉब को एंडोर्स कर दिया। जब ड्यू डेट आया तो बॉब आके बोला कि आपका बिल डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो सर डॉन ने एंट्री क्या करा, डॉन ने रे को अपना असेट बना लिया कि हमको रे से पैसा मिलना है, बॉब को पैसा देना है। बॉब ने बोला कि आप मेरे को 1000 रुपया अभी दे दो और बाकी जो भी अमाउंट बचेगा 2040 उस पर आप मेरे को 10% का इंटरेस्ट दे देना और एक नया बिल हम लोग ड्रॉर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां पर इंटरेस्ट इनके लिए एक्सपेंस है और नया बिल इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारा पूरा डिस्कशन आता है रे के साथ। तो रे ने क्या बोला, सर हम अभी तो कुछ पैसा नहीं दे पाएगा, आप एक काम करो नया बिल ड्रॉ कर लो, हम नए बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम आपको उस पर 10% इंटरेस्ट भी दे देगा 2 मंथ्स के लिए। तो हमारे पास एक बीआर आया, नया असेट, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है तो हमने उसको क्रेडिट किया।
और रे जो कि हमारा असेट था वो असेट पूरा खत्म हो गया। क्लियर? आइए हम लोग इसका सेकेंड वाला एंट्री को सॉल्व करते हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए। अभी भी डॉन के बुक्स में एंट्री करना है। जेम्स ओज डॉन ₹3200। जेम्स को पैसा देना है सर, जेम्स को पैसा देना है मतलब डॉन को पैसा लेना है, तो डॉन के पास क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। सर अगेन 3 पार्टी इन्वॉल्व हो गया। ध्यान से देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग को। सर एक है जेम्स, एक है डॉन और एक है रैल्फ। एक है सर जेम्स, एक है जेम्स, एक है डॉन और एक है रैल्फ। ठीक है सर, जेम्स ओज डॉन 3000। ठीक है मतलब सर क्या हुआ, जेम्स ओ करता है, जेम्स ओ करता है मतलब जेम्स को पेमेंट करना है और डॉन को पैसा रिसीव करना है। इनको पैसा रिसीव करना है और इनको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है सर? अमाउंट दिया हुआ है 3200। इनको रिसीव करना है 3200 और इनको पेमेंट करना है 3200। ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शन है इनके बीच में। जेम्स ने क्या किया? ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट। सर डॉन का अपना एक एक्सेप्टेंस था इन फेवर ऑफ रैल्फ, तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हो रहा है जहां पर डॉन के पास एक एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब इनके पास बिल्स पेबल है और रैल्फ के पास पक्का बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है फॉर 3160। सर ये जो बीपी है ये 3160 का है और ये जो है वो 3160 का है। ठीक है तो देखिए क्या हुआ, डॉन के लिए अगर आप पूरे क्वेश्चन को अगर हम समराइज करके आपको समझाएं तो डॉन के लिए जेम्स असेट है क्योंकि डॉन को पैसा लेना है, तो उनके लिए जेम्स इज एन असेट और उनके पास एक लाइबिलिटी है बिल्स पेबल जिसका पेमेंट इनको करना है रैल्फ को। और बोला गया कि ये असेट और ये बिल्स पेबल ये आपस में अपने आप एडजस्ट हो रहे हैं। हुआ क्या समझिएगा ध्यान से। डॉन के पास जेम्स बोल के एक असेट है और डॉन के पास बिल्स पेबल बोल के एक लाइबिलिटी है, दोनों का अमाउंट अलग अलग है। तो बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कैंसिल करना है, तो सर लाइबिलिटी को कैंसिल करेंगे तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 3160 और इनके लिए जेम्स एक असेट है तो असेट खत्म होगा, असेट खत्म होगा टू जेम्स 3200 और डिफरेंस 40 रुपीज का जो आ रहा है वो 40 रुपीज को हम लोग मान लेंगे कि वो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। क्लियर मेरा बात? वापस से मैं समझा रहे सर डॉन के लिए जेम्स असेट है, डॉन को जेम्स से पैसा लेना था, उनके लिए जेम्स असेट है और उनको यहां पर एक लाइबिलिटी का पेमेंट भी करना था। तो क्या हुआ, एक असेट और एक लाइबिलिटी आपस में सेट ऑफ हो गया। जेम्स असेट था वो क्रेडिट होके खत्म हो गया, बिल्स पेबल लाइबिलिटी था वो डेबिट होके खत्म हो गया, क्योंकि डिफरेंस था अमाउंट का उसको हमने डिस्काउंट ट्रीट कर लिया। क्लियर? ओके आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलते हैं देखिए। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। वापस समझते हैं इसको एक एक करके क्या बोले देखो। 3 पार्टीज इन्वॉल्व है तो डायग्राम बना के इसको समझते हैं तो अपने को और बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले 3 पार्टी इन्वॉल्व है, एक है डॉन, एक है सिंह और एक है जॉन। डॉन, सिंह और जॉन। डॉन, सिंह और जॉन। ठीक है एक एक करके। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस। डॉन का एक्सेप्टेंस है मतलब डॉन के पास बिल्स पेबल है इन फेवर ऑफ सिंह। इन फेवर ऑफ सिंह मतलब सिंह के पास बिल्स रिसीवेबल है और ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में हो रहे। ठीक है बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस, तो जॉन का एक एक्सेप्टेंस है, जॉन का एक्सेप्टेंस है मतलब जॉन के पास बिल्स पेबल है और
डॉन के पास एक बिल्स रिसीवेबल है और ये एक ट्रांजैक्शन हुआ इनके बीच में, दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 2। मतलब सर डॉन के पास एक बिल्स रिसीवेबल है और एक बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल का पैसा देना है सिंह को और बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिलना है जॉन से, लेकिन दोनों का अमाउंट अलग अलग है। पहले वाले का अमाउंट आपको बताया 4500 है, पहले वाले का अमाउंट 4500 है और दूसरे वाले का अमाउंट 4450 है। और हम लोग को बोला डॉन के बुक्स में एंट्री करनी। मतलब डॉन ने क्या किया, डॉन ने बोला भाई मेरे को एक जन से पैसा लेना है और एक जन को पैसा देना है, तो बेटर क्या करो, दोनों को आपस में सेट ऑफ करा दो। ठीक है, दोनों को आपस में सेट ऑफ करा दो। तो डॉन अपने बुक्स में एंट्री क्या करेगा, प्लीज समझिएगा ध्यान से। डॉन के पास बीआर पड़ा हुआ है, वो बीआर खत्म होगा, सर बीआर असेट होता है, खत्म होगा तो क्रेडिट। डॉन के पास एक बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी, खत्म होगा तो डेबिट। अब सर बिल्स पेबल कितने का है, सर बिल्स पेबल है 4500 का और बिल्स रिसीवेबल है 4450 का, और डिफरेंस हम लोग इसको यहां पर डिस्काउंट ट्रीट कर लेंगे एंड दिस डिस्काउंट विल बी 50। मतलब एक बिल्स रिसीवेबल के बदले एक बिल्स रिसीवेबल आपस में एडजस्ट हो गया। हमको एक आदमी से पैसा लेना था, एक आदमी को पैसा देना था, हमने क्या किया, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया। समझ में मेरा बात? ये ध्यान रखना है किसके बुक्स में एंट्री करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, retired 1 month before the due date, interest is taken at the rate of 6%। ये बड़ा सिंपल से, रे का एक्सेप्टेंस है, मतलब रे के पास बिल्स पेबल है और डॉन के पास बिल्स रिसीवेबल है, और इसका रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब प्री पेमेंट हो रहा है, मतलब हम लोग को पैसा पहले मिल रहा है। हमारे पास बीआर था, हमको पैसा पहले मिल रहा है। ठीक है, अब सर ये कौन सा अमाउंट का बात कर रहे हैं, सर ये अमाउंट का बात कर रहा होगा, ऊपर में रे का कोई क्वेश्चन था ना यहाँ पर, ये वाला, ये वाले का बात कर रहे हैं, ये वाले का बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अपने पहले वाले एंट्री में जाएं, फर्स्ट एंट्री में अगर आप जाओगे तो यहां पर अगर आप देखेगा तो यहां पर हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल था। ठीक है, 3090.67 का बिल्स रिसीवेबल था। इसी बिल्स रिसीवेबल का अर्ली रिटायरमेंट हो रहा है, तो करते हैं इसको कैसे होगा, देखिए 3090.67। ठीक है, तो आते हैं नंबर 4 में, हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल है 3090.67 का और इसका हमको प्री पेमेंट मिल रहा है। तो सब प्री पेमेंट का होता है तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग को डिस्काउंट देना पड़ेगा विच इज टर्म्ड एज रिबेट और डिस्काउंट, कुछ भी लिख सकते हो, और 2 बिल्स रिसीवेबल। सर बीआर कितने का, 3090.67, और रिबेट कितने का बनेगा, क्योंकि एक महीना पहले आ रहा है तो एक महीने का हम लोग रिबेट देंगे। 3090.67 इंटू रिबेट का रेट इज 6%, एक महीने का मतलब 1/12। तो लेट्स कैलकुलेट कितना आता है, 3090.67 इंटू 6% डिवाइड बाई 12, दिस इज कमिंग 15.45। तो रिबेट लेते हैं 15.45 का, तो सॉल्व करते हैं 3090.67 माइनस 15.45, ये आ रहा है 3075.22। आई थिंक आपको यहां तक का डिस्कशन एकदम क्लियर है। कोई भी तरह का डाउट परेशानी होता है तो आप मेरे को बताना, तो हम उसके लिए सेपरेट कोई शॉर्ट वीडियो बनाना, कोई क्लैरिफिकेशन कुछ अगर होगा आपके मन में होगा तो आप मेरे को जरूर बताना। तो आपके इंस्टीट्यूट के बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन दिया था जो हमने कवर कर लिया। लास्ट हमारे पास आपके स्टडी मटेरियल का एक टॉपिक बचा है विच इज एकोमोडेशन बिल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप यहां तक वीडियो देखा है, मतलब आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, बोला हुआ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कनेक्टेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।